मध्य प्रदेश टाइम, देश के दिल की सुनो। भाजपा ने खाद की समस्या एवं कांग्रेस के प्रदर्शन पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खाद की नहीं है कमी। खाद की महामारी से किसानों को हो रही परेशानी एवं बीते रोज हरपालपुर में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर भाजपा लुगासी मंडल अध्यक्ष महेंद्र अहिरवार, साथ में नौगांव मंडल अध्यक्ष प्रवीण आसू मिश्रा, हरपालपुर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र परिहार, साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि छारिया व पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह द्वारा कैफेटेरिया में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में किसानों के साथ छल किया है। कर्ज माफी नहीं हुई है, जिस कारण जिन किसानों की राशि बैंक में जमा नहीं हुई है वह डिफॉल्टर हो गए हैं। ऐसे लगभग 80% किसान हैं। बाकी बचे हुए वैलिड किसानों को खाद उपलब्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विधायकों ने अपनी कमियों पर पर्दा डालने और नाकामियों को छुपाने के लिए किसानों को बरगलाने का प्रयास करने का प्रदर्शन किया है। खाद की रैक आ रही थी और भी आना है। उनके द्वारा लगाए आरोप केवल वोट की राजनीति है, जो कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित पर निशाना साधते हुए कहा, 3 साल में गेट बनवाने के अलावा कुछ नहीं किया विधायक ने। अगर एक भी विकास कार्य किए हों तो बताएं। साथ ही जनता की राशि का दुरुपयोग भी विधायक ने किया। भाजपा किसानों के साथ है, शासन प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। जो डिफॉल्टर किसान हैं उनके लिए भी नगद राशि देकर खाद लेने की व्यवस्था बनाई गई है। और कांग्रेस के विधायकों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि महज सिर्फ कांग्रेस का यह ड्रामा है और दिखावा है। जो दिखावा करने की कोशिश की गई है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानती है कांग्रेस। कांग्रेस के समय जो वादे किए थे वो वादों की पूर्ति न करके लोगों को फिर से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने डिफॉल्टर कर दिया, किसने? कांग्रेस ने की। इस बात को आपको भी सहमत होना पड़ेगा सबको कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। उनका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया, किसान कर्जे में डूब गए। नियमानुसार हम उनको नियम में ला करके खाद देने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें नगद उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया, एसडीएम महोदय ने भी, कि हम उनको नगद व्यवस्था करके नगद दे सकें, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसके साथ अहित नहीं करना चाहते हैं। और जो किसान भूलवश उसमें आ गए हैं तो उनको अपन खाद तो देना ही है, क्योंकि अगर खाद नहीं देंगे तो उनकी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। जबरदस्ती का ढोंग जो दिखावा किया गया है वो जबरदस्ती का दिखाने का प्रयास किया गया। खाद लेकिन उनकी दृष्टि से कम नहीं है जो वैलिड है। अब अपात्र हो गए तो उनको पात्रता में ला करके और खाद की रैक भी आ रही है लगातार। आप सबसे निवेदन यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से ही किसानों के हित में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। आजादी के 70 वर्षों बाद भी किसानों के लिए ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री ना होगा जिसने नगद राशि देने का प्रयास किया हो। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए की राशि उनको नगद डाल रहे हैं, आप भी जानते हैं। उसमें 4,000 रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी डाल रहे हैं, 10,000 रुपए, और इसको और बढ़ाया जा रहा है। नगद भी दे रहे हैं। सस्ती बिजली का वादा हमने किया था, हम देने का प्रयास कर रहे हैं। 0% पर ब्याज हम बैंकों से दे रहे हैं। ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जिनको कमलनाथ सरकार जी ने बंद कर दिया था और उनका दुष्प्रभाव पड़ा, और वही दुष्प्रभाव का परिणाम है कि आज किसानों को जो एक खाद का संकट बता रहे हैं वो संकट नहीं है, अपनी गलतियों और नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। गलती करने के बाद उस पर पर्दा डालने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, और उनके विधायक ये जानते हुए भी कि हम गलत हैं, हमसे गलती हुई है, और उस चूक पर पर्दा डालने के लिए ये जो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और उसको जबरदस्ती, लेकिन पब्लिक है, जानते हैं आप सब लोग, सम्मानित सदस्य इस बात को जानते हैं, टेक्निकल पॉइंट आप समझ सकते हैं उस बात। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हरपालपुर में एक मोर्चा संभाला था, जिसमें कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसी के मद्देनजर बढ़ते हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने नौगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के जो स्टंट था उसको यहां पर ड्रामा करार दिया गया। खुद हमारे साथ लुगासी मंडल अध्यक्ष महेंद्र मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, कहीं ये बीजेपी को डर सता रहा है कि अब बीजेपी बौखला रही है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, कहीं इसको पंचायत चुनाव में या नगरीय चुनाव में फायदा ना पहुंच जाए, इसलिए आपने स्टंट किया कंट्रोल करने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो इतना उनके अंदर क्षमता खत्म हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पंचायत स्तर पे या कहीं
लोकसभा या विधानसभा स्तर पे डिफीट दे सकें। ये तो वो अपनी साख छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए और अपनी सांसें बचाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। और ये देखिए कि उनकी इस बात को लेकर के विधायकों को आना पड़ा। हमारे माननीय क्षेत्र के पूर्व विधायक भंवर राजा साहब, मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, उन्होंने इस बात को बताया है कि जो अभी ये लोग कर रहे हैं सिर्फ स्टंटबाजी है। उसी बात को हम लोग भी कह रहे हैं कि स्टंटबाजी है, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो क्या है? वो जनता के हित में, क्या किसानों के हित में नहीं है? आप बता दीजिए कि क्या इससे किसी विधायक ने एक बोरी किसी को दिलवा दी क्या खाद की? नहीं मिली ना। मैं अगर वो रैक पॉइंट रोकने गए थे, मैं तब मानता इस बात को कि विधायक को वहां से एक बोरी उठवा के किसी किसान को दे देता। है क्या है व्यवस्था इससे ही चलेगी। प्रशासन में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, उसका सिस्टम बना है। ये सब दिखावा करने की क्या हो सकता है? आप वहां गए, गिरफ्तारियां दिखाई जबरदस्ती की, ये मजाक बना रखा है आपने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया कर्ज माफी के नाम पर। कमलनाथ जी ने तो उन योजनाओं को बंद करके ये जबरदस्ती का प्रयास दिखाने का किया कि हम किसान हितैषी हैं, 2 लाख का जबरदस्ती की घोषणा बना दी। ये घोषणा करना ही उनका अपराध था, सरकार गिरने का ही कारण है। माननीय ज्योतिरादित्य जी भी इसी बात से खफा हो गए थे ना कि उन्होंने ये जो घोषणा की थी उसका पूरा नहीं कर पा रहे थे। और वास्तव में जो क्षमता से अधिक घोषणा कर देंगे कैसे पूरा कर पाएंगे? तो ये गलतियां उनकी थी, नाकामियां उनकी थी। वो आज उनको जो मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो पहले से हमारी योजनाएं हैं, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सशक्त योजनाएं हैं, हम उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के उनका प्रभावी रूप से लागू करवाएंगे। आप देखना किसान समृद्ध होगा। खाद की किल्लत आज भी किसानों को है, सोसाइटियों में जाकर देखें अगर जमीनी स्तर पर, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा? नहीं, ये आपको लग रहा है खाद की कोई समस्या नहीं है। आप बताइए कोई ऐसा पात्र किसान हो, आप अभी बताइए, अभी यहीं मिल जाएगा। आप बताइए इस नौगांव सोसाइटी का कोई पात्र किसान आपके पास है क्या जिसे ना मिल रहा हो? हम अभी बोल रहे हैं, अभी दिलवाएंगे। सभी पात्र किसानों को उपलब्ध है। जो अपात्र कर दिए कांग्रेस ने और झूठी सरकार कमलनाथ की उसने, और ये धोखेबाज विधायक के बयानबाजी के द्वारा जो भ्रमित हो गए किसान, उनने जो उनको कर दिया है इस तरह से, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल के खुदरा बाजार में भी वो उपलब्ध हो सके और उनकी फसल भी। हमें तो सबका हित देखना है ना। अंतिम सवाल, कांग्रेस कहती है कि प्रदर्शन पे हक मांगने पर, किसानों के लिए लड़ने पर आप गिरफ्तारियां करवाते हैं। क्या आवाज बंद करना चाहते हैं विपक्ष की? नहीं, ये अब गलतियां आप करेंगे। आपको ये कोई मुद्दा ही नहीं था, रैक आ रही थी, सिस्टम से बटेगा। आप जबरदस्ती का मुद्दा बनाएंगे तो गलतियां तो आप करेंगे। और वो अपने बुंदेलखंड में कहावत है कि चूल्हे में हगे सनीचर का खोरी दें। अरे गलतियां आप करोगे तो फिर भुगतान आप ही को तो भुगतोगे ना। आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून क्या आपकी आरती उतारेगा क्या? जब आपने कानून को हाथ में लिया तो कानून के हाथ भी बंधे हैं, वो कानून से ही काम करेंगे। आपकी गिरफ्तारियां होंगी और इससे ज्यादा करते तो जेल जाना पड़ता। ये कोई बात नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और प्रदेश की सरकार, माननीय BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत सोच रहे हैं। और हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय मानवेंद्र सिंह जी और पूरा प्रशासन, SDM कलेक्टर सभी लगे हैं, सभी दिन रात लगे हैं। आप देखिए, आपके सामने फोटोग्राफ आए होंगे, SDM साहब सुबह से गए हैं, रात में भी लगे रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? ये सब दर्शाता है। आप भी बताइए लोगों को किस तरह से प्रशासन रातों में जाग करके काम कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। हम भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ लुगासी मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो उनकी स्टंट था उसको राजनीतिक हथकंडा या ड्रामा करार दिया है। लेकिन बहरहाल ऊंची आवाज में, खुली जुबान में न बोल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से एक भय जरूर सता रहा है, जिसको लेकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। लिहाजा देखना होगा कि इस पर आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां, स्पेशली भाजपा को कितना फायदा होता हुआ दिखाई देगा, ये नुकसान। कैमरा पर्सन के साथ में कपिल मिश्रा, मध्य टाइम।